See, we have to understand what is the relation between electric field and potential. ठीक? All might be having idea electric field क्या होता है? What is electric field? सबको जो बेसिकली जो पता है तुम्हें, हमने एक रिलेशन पढ़े थे F equals to E into Q. Simple logic, electric field was nothing but force experienced by a test charge in any place. कहीं पे कोई फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो तुम लोग क्या कैसे बताते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मास ओवर हियर. मेरे पे कौन सा फोर्स है? mg, जो मेरा वेट है वही वेट एक्ट कर रहा है ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज. ओके, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. यू पढ़े ही ऑलरेडी. एंड व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या था? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल रेफर्स, मतलब कहीं पे भी कोई जगह में पोटेंशियल एट ए पॉइंट refers to what? Amount of work done in moving a charge from infinity to that point. ये बात पता है? तो that is work done per unit charge. Amount of work done in bringing a unit charge from infinity to that point. तो पोटेंशियल समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गया. अभी देखो रिलेशन दोनों के बीच में भी निकालना बहुत आसान है, because all of you know work done is nothing but what? Force into displacement. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसी चीज को मैं अभी मॉडिफाई करता हूं. v इज व्हाट? f डॉट d बाय q. f बाय q हम लोग ऑलरेडी पता है इज व्हाट? e. तो पोटेंशियल इज e बाय e इनटू d. या सो e इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? v बाय d. इसको याद रखने का अच्छा टेक्निक है वेद. हम लोग ऐसे याद रखते हैं v इक्वल्स टू e इनटू d. जैसे इसको याद रखें फेक f इक्वल्स टू e इनटू q वेद. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल बाय डिस्टेंस. सिंपल सा मतलब है, कहीं पे भी जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट. कोई भी ग्रेडियंट मतलब डिस्टेंस डिवाइड होता है. अगर टाइम डिवाइड होता है कहीं पे तो क्या बोलते हैं? रेट. नॉट ग्रेडियंट, रेट. एनीवेयर, जैसे कि एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो रेट शब्द जब यूज होता है यू डिवाइड समथिंग विद टाइम, एंड व्हेनेवर ग्रेडियंट शब्द यूज होता है यू डिवाइड बाय डिस्टेंस. तो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल बाय डिस्टेंस. बट मैंने तुम्हें, तुम बोलोगे सर आप तो अलग बताया, नेगेटिव ग्रेडियंट बोले हो, ये क्यों बोले हो? सिंपल समझाता हूं. सपोज दिस पोजीशन, दिस इज ए, दिस पोजीशन इज बी. पोटेंशियल मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी. एजम्पशन है. अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां रहता है? कहां से कहां रहेगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल? कैसा रहेगा? हाई टू लो. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, हाई से लो. दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. सो यहां पे मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज v by d. तो मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऊपर में है मतलब चेंज इन पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाए? ए से बी. तो जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस पता करूंगा हमेशा क्या करते हैं? फाइनल माइनस. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ है तो फाइनल पोजीशन कौन सा है? बी. तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बाय यहाँ के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, यही होगा लॉजिकली समझेंगे तो. पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए बाय डी. अभी देखो पोटेंशियल एट बी छोटा है कि बड़ा है? तो छोटा माइनस बड़ा ऑटोमेटिकली क्या आएगा? नेगेटिव. तो नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव में तो पॉजिटिव कैसे करेंगे? और एक माइनस लगाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई इट इज रिटन माइनस डेल्टा वी बाय डी. रीजन समझ में आया? बिकॉज व्हेन आई एम एक्चुअली डूइंग, आंसर मेरा हर जगह नेगेटिव आ जाएगा. पर नेगेटिव तो नहीं आता ना. कैसे बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम वाज एक्टिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 न्यूटन पर कूलम वाज एक्टिंग. तो उसको नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे करते हैं? एक और नेगेटिव लगा के. सो इफ आई राइट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल्टा वी बाय डी. दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन. अगर हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो हमेशा वेद लगा दो, v इक्वल्स टू e टू t. बट ये भी बेसिक आइडिया था. मेन जो इसके बारे में अभी आया नहीं, लिखो पहले फिर मैं आता हूं. अभी when electric field is written like this, electric field all of you know is a vector.
ठीक, पोटेंशियल ऑल ऑफ यू नो दिस इज अ स्केलर, ठीक। वेक्टर और स्केलर में कैसे रिलेशन निकलेगा? सो नाउ वी अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ क्या, पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वी राइट लाइक दिस माइनस dv by dr। r is what, पोजीशन, r is what, पोजीशन। तो जब इसको 3 डायमेंशनली डिफाइन करते हैं आई कैन डिफाइन लाइक दिस, Ex कैन बी डिफाइंड एज माइनस डेल्टा v by डेल्टा x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में आएगा। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, डायरेक्शन में क्या होगा, I क्या रखें, बिकॉज x एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन विल बी व्हाट, माइनस डेल्टा v by डेल्टा y, बिकॉज ग्रेडियंट जो होना चाहिए चेंज इन y में कितना चेंज हो रहा है वो देखना है, j क्या है, एंड Ez इज माइनस डेल्टा v by डेल्टा z k क्या। सो व्हेनेवर आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्ली ये क्या होता है एक्चुअली, Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। तो अभी इस सब को अगर मिला के लिख देंगे तो दिस इज व्हाट, माइनस dv by डेल्टा x i प्लस की जगह वापस क्या हो जाएगा, Ey की जगह माइनस, तो माइनस dv by डेल्टा y j माइनस डेल्टा v by डेल्टा z k। एक सिंपल सा बात है, तुम लोग को डाउट होता होगा ये डेल क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ तो d लिखे थे, यहाँ पे क्यों डेल लिख रहे हैं? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है दैट इज द ओनली वेरिएबल, रेस्ट एवरीथिंग इज कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव मींस द वेरिएबल with respect to which derivative is done is considered to be the only variable, is considered to be the only variable। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल आई गिव यू, सपोज ऐसा है माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, माइनस को तो हटाओ, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ 4x स्क्वायर वाई प्लस 2z ऐसा है। तो मेरे लिए सिर्फ वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर, मतलब x है। तो मैं यहाँ पे जब डेरिवेटिव करूंगा 4y, y भी वेरिएबल है, हम लोग मेंटली वी नो y वेरिएबल, बट हम लोग को पार्शियल के टाइम y को नहीं मानना है वेरिएबल, क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट। इसमें तुमने जो स्कूल में किया था वही बेस्ट है, मन मर्जी डेरिवेटिव अपना कहीं। यहाँ बोला नहीं, यहाँ पे वो सच में सही, यहाँ पे क्या है, जनरली तुम्हें मैं इसका डेरिवेटिव देता तो तुम लोग क्या करते, u into v लगाते, x square into y, ठीक है। बट उसने स्कूल में जो दिखा उसका अपना डेरिवेटिव, तो वो सही क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव क्या था। तो 4y को मैंने रख दिया क्योंकि y तो मेरे लिए अभी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस यहाँ पे x है नहीं है तो z को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव इज व्हाट, 0। समझ गए? तो दिस इज द आंसर 8xy। क्लियर? अगर मैं कहीं पे दे रहा हूँ d by dy ऑफ 2yz x प्लस y स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर, ठीक। तो पहला केस में y है, हाँ है, तो 2zx कोई मतलब नहीं है उनसे, मैं 2zx मैंने रख दिया, y का डेरिवेटिव खाली क्या होगा 1, ठीक, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 3yx स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को पहले रख दिया, y का डेरिवेटिव क्या होगा, अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर। जिसके रेस्पेक्ट में है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब के सब कांस्टेंट मान के चलोगे, समझ गए? कोई u into v नहीं लगाने का जरूरत है, अंडरस्टूड? राइट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन is represented as, the electric potential in a region is represented as V equals to 2x plus 3y minus z, 2x plus 3y minus z, full stop. Find the electric field strength, find the
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फाइंड VAB, VAB मतलब समझते हो, V पोटेंशियल, AB सबस्क्रिप्ट में रहेगा, ठीक है ना। फाइंड VAB इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, E vector equals to 2I cap plus 3J cap plus 4K cap Newton per coulomb, full stop, where RA मतलब समझते हो, R सबस्क्रिप्ट में A, like this, RA, where RA vector equals to I cap minus 2J plus K, I cap minus 2J cap plus K cap, and RB vector equals to 2I plus J minus 2K cap, okay, so read the question. Potential was given how much? V equals to 2x plus 3y minus z. ठीक, it is asking you to find electric field. तो तुम्हें पता है ना, EX I cap, EY J cap, EZ K cap, है ना, तुम बताना है। तो EX कैसे निकलेगा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस E डेल्टा V बाई X, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू X हो, तो इसी में ही माइनस डेल बाई डेल X, V क्या है 2x plus 3y minus z। सो पहला 2x, x वेरिएबल है तो 2x का क्या होगा डेरिवेटिव, वेरी गुड, 3y इसमें x है तो वो क्या होगा कांस्टेंट का क्या होता है डेरिवेटिव 0, फिर z क्या है तो डेरिवेटिव 0, वेरी गुड। तो क्या है बस माइनस 2i कैप, समझ गए। अब EY निकालो, माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा Y, माइनस डेल बाई डेल्टा Y, दीपांशु बताओ क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, वापस v को ही कर रहे हैं, तो v को रख दो 2x plus 3y minus z। तो पहला वाला में y है तो क्या है वो, तो डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 3y है तो डेरिवेटिव 3 को रखा, y का डेरिवेटिव क्या होता है शुभम 1 माइनस z, इसमें तो y नहीं है तो डेरिवेटिव, तो माइनस 3j कैप क्योंकि y की तरफ निकाले, एंड इवेंचुअली Ez दैट इज माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z। तो माइनस कर लो डायरेक्ट, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 3y का भी 0, माइनस z का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज 1 k कैप। तो E वेक्टर हमें क्या मिला, Ex Ey Ez, तो माइनस 2i कैप माइनस 3 कैप प्लस k कैप। सबसे बड़ा गलती जो स्कूल में करोगे, मैं बोल दे रहा हूँ लिख लो बगल में, तुम ये माइनस भूल जाओगे। देखो मैं आज बोला हूँ गारंटी फर्स्ट टर्म के बाद वही मार्क कटा होगा, इसलिए ओडिया में हो हिंदी में बगल में लिख दो, माइनस हम लोग स्कूल में गारंटी भूल जाएंगे, वो लिखो बॉक्स बना के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भूलोगे ही भूलोगे, पूरा आंसर परफेक्ट आएगा, एक माइनस मिसिंग होगा, ऐसा हो चुका है। तो E की जो मैग्नीट्यूड है तब निकालेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ -2 का स्क्वायर, खाली यहाँ पे मत छोड़ देना, सो 4 + 9 + 1 कितना आ रहा है √14 न्यूटन पर कूलम, अंडरस्टूड। सेकेंड क्वेश्चन में आई वांट टू चेंज द E वेक्टर लिटिल बिट, ठीक है ना, वो क्या है 2i कैप है ना, तो 2x² i कैप करो, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाना चाहता हूँ, 2x² i कैप प्लस कितना है 3, तो -3y j कैप, -3y j कैप, फिर क्या है प्लस 4z² k कैप प्लस 4z² k कैप, ठीक। हाँ सॉरी, रीड द क्वेश्चन। E vector equals to 2x² I cap, व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके 2x² I cap हाँ minus 3y j cap
minus 3y j cap plus 4z square k cap plus 4z square k cap. This is the electric field and it is changing position from RA to RB. ठीक है ना? RA कितना है? I cap minus 2j cap plus k cap RB है ना 2i cap plus j cap minus k cap plus j cap minus k cap. यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है ना? तो all of you know one simple fact. E vector equals to minus dv, sorry v तो स्केलर होता है, minus dv by dr. ये तो पता है ना? और यहाँ पे r दिया है, x और y नहीं दिया है, तो minus dv by dr. ठीक, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता E dot dr is equals to minus dv. लिख सकता हूँ because डॉट प्रोडक्ट ही तो स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट ही तो स्केलर होता है. डॉट प्रोडक्ट नहीं होता तो स्केलर कैसे आता है? ये स्केलर है, कोई भी दो चीज का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो E डॉट डी आर, E पता है, डी आर हमें नहीं पता है, आर ए आर भी पता है. तुम्हें पता है आर वेक्टर को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स आई कैप. पोजीशन मतलब यही ना, आर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो डी आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. तो E हमें पता है, दैट इज हाउ मच? 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 3y जे कैप प्लस 4z स्क्वायर के कैप. ये हमें पता है. E डॉट dr की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? dxi. r का मतलब x y z तीनों में होता है कि नहीं? कोई भी पोजीशन मतलब 3 डायमेंशनल पोजीशन होता है ना, तो dr की जगह क्या लिखेंगे? dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन राइट? माइनस dv. क्या होगा आगे बताओ? डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? i सिर्फ i के साथ. तो क्या होगा? 2x स्क्वायर dx प्लस माइनस 3y dy प्लस dz इज इक्वल्स टू माइनस dv. अब मैं माइनस dv देख रहा हूं यहाँ पे भी ऐसे. अब दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा. मुझे पूछा क्या है? टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस. हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं. तो जब मेरा पोजीशन A है, मुझे दिया है ना RA का पोजीशन क्या है? x y z देखो 1 -2 एंड 1. x y z देखो, जब मेरा पोजीशन A है उस टाइम पे मेरा पोटेंशियल क्या होगा? VA. जब मेरा पोजीशन B है मतलब 2 1 -1, तब ये पोजीशन क्या होगा? VB. समझ में आ रहा है या एनी डाउट? तो पोजीशन A है तो VA. समझ आ रहा है ना? अब लेट मी इंटीग्रेट 2x स्क्वायर इज इट कमिंग इन फ्रॉम 2x स्क्वायर dx है. तो इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 को तो रखेंगे, x स्क्वायर dx. तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू द पावर 2 + 1 by 2 + 1 minus 3y dy. तो minus 3y टू द पावर 1 + 1 by प्लस 4. दीपांशु बताओ क्या होगा z स्क्वायर का? कहाँ खो गए बताओ, ध्यान ही नहीं दे रहे हो. 2 + 1 by 2 + 1. ध्यान नहीं देने से यही प्रॉब्लम. और लिमिट्स लगाओ. अपर लिमिट्स लोअर लिमिट क्या है? 1 - 2 1 एंड अपर लिमिट इज 2 1 एंड -1 इज इक्वल्स टू माइनस तो है dv का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ v and same VA VB upper limit lower limit. That implies 2x cube by 3 minus 3y square by 2 plus 4z cube by 3. 1 - 2 1 2 1 and -1 is equals to माइनस रहा. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा? VB minus VA. समझ पाए? समझ रहे ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा करते हैं, तो माइनस को रख दिया अपर लिमिट. तो ये कितना हो जाएगा? अपर लिमिट को वापस यहाँ पे डालेंगे तो 2 × x क्यूब, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 × y स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 × z क्यूब माइनस 1 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 2 × 1 क्यूब बाई 3 माइनस 3 × -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 × z क्यूब माने 1 क्यूब बाई 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू
माइनस VB माइनस VA। अब इसको सॉल्व करके निकालो, वही आंसर है और क्या। ये सॉल्व करो, व्हाटएवर यू विल गेट इज इक्वल्स टू माइनस VB माइनस VA को क्या बोलते हैं? VA माइनस VB या VAB? उल्टा कर देंगे तो क्या हो, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो VA माइनस VB या तो VAB। क्लियर या कोई डाउट? समझ? दिस इज द आंसर। फाइंड आउट हाउ मच इट इज कमिंग और उसका यूनिट क्या होगा? सोचो, व्हाट इज पोटेंशियल? एनर्जी पर यूनिट चार्ज था ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या होगा? जूल पर कूलम या तो वोल्ट। ठीक, राइट। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in uniform electric field E vector equals to 10 Newton per coulomb. In uniform electric field E vector equals to 10 Newton per coulomb as shown in figure, comma find as shown in figure, comma find bit 1 VA minus VB, bit 1 VA minus VB and bit B या bit 2 VB minus VC। और डायग्राम यहाँ पे देखियो, VB minus VC। So this is the uniform electric field, ऐसा बनाओ। उसके बाद draw a triangle A, this is B, this is C, और सारे के सारे 2 मीटर वाले, मतलब this is an equilateral triangle actually। Okay, now solve it. What is the question? Electric field is how much? 10 Newton per coulomb. Okay. VA minus VB. Bit 1 it is asking you to find VA minus VB. Bit 2 it is asking you to find Minus VC. पहला बात मुझे समझना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो, हाई टू लो, तो ऑब्वियसली B हाई है, A उसके बाद है, फिर C। मैं क्या लिख दूंगा, VB ज्यादा होगा किससे? A से, क्योंकि A बीच में कहीं पे आता है, ये लाइन पूरा, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना पूरा, VB वाली लाइन, फिर VA वाली लाइन, फिर VC। तो सबसे पहले VA माइनस VB, तो VA माइनस VB ऑब्वियसली क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि VA तो VB से छोटा है ना, तो छोटा माइनस बड़ा क्या होता है? नेगेटिव, छोटा। फिर VB माइनस VC, VB बड़ा है VC से, तो बड़ा माइनस छोटा क्या आएगा? ये जान जाना है कि अपने आप में टैलेंट होता है। एंट्रेंस में 4 ऑप्शन होगा, सपोज VA माइनस VB पूछ रहे हैं, 4 में से 3 पॉजिटिव होगा और 1 नेगेटिव होगा। बट ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है, वो सोचता है कि 1 नेगेटिव है तो ये पक्का आंसर नहीं होगा, 3 पॉजिटिव कंफ्यूज करने दिया होगा, इन्हीं 3 में से एक होगा। डेफिनेटली तुम क्या सोचते हो? वही सोचते हो ना। देखो, 1 तो दे दिया होगा नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, कभी भी कोई बंदा नहीं सोचेगा कि 1 नेगेटिव वो कैसे आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे ही देते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए 3 तो पॉजिटिव आसपास वाले वैल्यू, ताकि तुम उसमें कंफ्यूज हो गए एक भी मार दो, पर वहां पे पूरा सिंपल होगा नेगेटिव। तो साइन देख के पहले सॉल्व करने का तरीका है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। इफ यू फाइंड ओनली 1 नेगेटिव दैट इज द आंसर। स्कूल में वैल्यू निकालना है तो सोचेंगे, सो ऑल ऑफ यू नो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R या तो D, जो भी, ठीक है। तो VA माइनस VB जो भी है, हमें इतना पता है नेगेटिव है, तो अभी हमें साइन से और कोई मतलब नहीं, खाली इतना पता है कि V इज इक्वल्स टू E इनटू D वेद, क्योंकि ऑलरेडी साइन तो पता चल गया है नेगेटिव है, E इनटू D। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 10 दिया है, A और B के बीच का डिस्टेंस हम लोग को चाहिए, और A को ऐसे ले लेता हूं। A और B का डिस्टेंस का मतलब नहीं है कि AB का ये डिस्टेंस ले लो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है या कोई डाउट? और अगर उल्टा कर भी रहे हो तो लॉजिक बहुत आसान है, V इक्वल्स टू जो E डॉट D था ना, डॉट प्रोडक्ट था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? E D cos थीटा, तो काम होगा। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि ऐसे क्यों सोचने बोलूं तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है तो हमें जो डिस्टेंस भी चाहिए ना, किस डायरेक्शन में चाहिए? इसी डायरेक्शन में। तो A वाला लाइन कौन सा है? ये वाला। B वाला लाइन ये है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इस डिस्टेंस को हम लोग D ले सकते हैं। समझ पाए? तो ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस दिस इज हाउ मच 60 डिग्री। तो ऑल ऑफ यू नो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? cos 60। सपोज इफ आई टेक cos 60 क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कौन है? D, हाइपोटेनस कौन है? 2।
cos 60 is 1/2 into 2, कितना मिला 1 मीटर। तो बस तो हमने बिट 1 जो निकालना है वो क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो E तो 1 10 और ये 1 तो 10 वोल्ट, बट नेगेटिव है तो इट शुड बी व्हाट, तो VAB इज इक्वल्स टू हाउ मच -10 वोल्ट। समझ पाए। फिर बिट 2 वापस V इक्वल्स टू ED करेंगे, B और C, तो B तो इधर है C तो इधर है, पर डायरेक्ट उसी लाइन में ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तो लाइन में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 into 2 तो 20 वोल्ट। उसके बाद VBC जब लिखूंगा हमें पता है ऑलरेडी इट इज नॉट पॉजिटिव, तो प्लस 20 वोल्ट। अंडरस्टूड। नोट राइट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 volt per meter, 100 volt per meter is directed at 30 degree, with the positive x-axis, as shown in figure, full stop. Find the potential difference VBA, V subscript में BA, VBA if OA equals to 2 meter, and OB equals to 4 meter, OA equals to 2 meter and OB equals to 4 meter. तो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अभी तुम मत सोचना कि A और B अलग लाइन हो रहा है, तुम मत सोच लो कि इसी के अलाउंग है, A यहाँ है B वहाँ है, ठीक। सॉल्व इट। रीड द क्वेश्चन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट पर मीटर। ऐसे पढ़ो, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एज शोन 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक। डायरेक्टेड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है, ठीक। हाँ, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VBA if OA equals to 2 meter, OA O से ये O है, OA है 2 मीटर, हाँ। OB 4 मीटर, OB कितना है 4 मीटर, 4 मीटर। तो मैं लिख देता हूँ OA is 2 मीटर, OB is 4 मीटर। तो थोड़ा सा मैं पोजीशनिंग दे देता हूँ, तो B का क्या पोजीशन होगा 0,4,0, क्योंकि y एक्सिस पे 4 है ना, तो 0,x में 0 4 0। ये 2 मीटर इधर है तो इसका क्या हो जाएगा -2 0 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में है नेगेटिव एक्स एक्सिस, -2, बाकी दोनों क्या है 0, ठीक। तो मुझे एक चीज इससे क्या पता चल गया, आरबी पता चल गया। आरबी कितना है 0i + 4j + 0k, एंड आरए क्या है -2i + 0j + 0k। I know my RA RB। मुझे अभी तक E नहीं पता चला है, मतलब खाली 100 वोल्ट पर मीटर एट 30 डिग्री। तो अगर यही चीज 100 है तो उसको रिजोल्यूट कर दो, एक x में आएगा और एक किधर आएगा 100 को रिजोल्यूट करेंगे तो इधर क्या आएगा 100 cos 30 और ऊपर तरफ 100 sin 30, जहां एंगल लगा रहता है वो cos और sin। तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 cos 30 I कैप x एक्सिस की तरफ, एंड ऊपर की तरफ कितना है 100 sin 30 चेक। यहाँ पे क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, बिकॉज A एंड B इसके लाइन में नहीं है, AB तो इधर हो रहा है ना, ये इधर है, तो उनके बीच का एंगल भी पता करना मुश्किल है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो cos 30 is how much √3/2, तो √3/2 डालेंगे तो 50√3 I कैप। sin 30 is how much 1/2, 100 into 1/2 is 50 J cap। This is the electric field। Now I know E हमें पता है, RA RB पता है। All of you know this formula। E dot dr is equals to -d। E dot dr is how much? E goes to -dv/dr था ना, तो E dot dr is how much? -dv।
तो एंड दोनों तरफ हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, एक ही लाइन में नहीं है, एक ही लाइन में होता तो यूनिफॉर्म होता, ठीक। तो ई की वैल्यू कितनी है 50√3i प्लस 50j डॉट dr क्या होता है dxi प्लस dyj प्लस dz k कैप इज इक्वल्स टू माइनस बाहर आ गया dv तो पता ही नहीं, सो इक्वल्स टू 50√3 dx है ना, क्योंकि i तो i के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस 50 dy खत्म, डॉट प्रोडक्ट z तो हो ही नहीं सकता k कैप क्योंकि इधर कुछ है नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस dv। हमें क्या चाहिए vba चाहिए, तो व्हाट डू आई नीड एक्चुअली vb माइनस va। तो मैं जैसा मान ले लेता हूँ, मैं यहाँ va ले लेता हूँ और यहाँ vb, जैसा भी लो, जो आंसर आएगा जो चाहिए हम उल्टा कर सकते हैं। मैंने ले लिया va लिया तो पोजीशन भी किसका होना चाहिए a का, a का पोजीशन इज हाउ मच -2 0 0, ऊपर vb है तो v की पोजीशन 0 4 0, अंडरस्टूड। सो नाउ व्हेन आई इंटीग्रेट 50√3 dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ x प्लस 50 dy, dy का इंटीग्रेशन y, क्योंकि यू नो ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो 50√3 का 50√3x, इसका 50, तो -2 0 0 0 4 0, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस dv का इंटीग्रेशन क्या है v, va v। तो अब वैल्यू डालो, पहले अपर लिमिट को डालेंगे तो x तो 0 है, इधर डालेंगे तो क्या हो गया 0 प्लस 50 इंटू वाई की जगह क्या डालेंगे 4, समझ लो ना, x की जगह 0 डाला, y की जगह 4 डाला, z तो है ही नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में पहले -2 को इधर डालेंगे तो 50√3 डॉट -2, ये 0 डालेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस vb माइनस va कमिंग, तो ये अभी कितना हो गया 50 into 4 200, माइनस इंटू माइनस इज हाउ मच प्लस 100√3 इज इक्वल्स टू माइनस vba आ रहा है, तो माइनस vb माइनस va को क्या लिख सकते हैं vba, तो ये माइनस को भी किधर लाना पड़ेगा इस तरफ, तो माइनस ले आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है 100, तो क्या बचेगा 2 प्लस √3 वोल्ट इज इक्वल्स टू vb, दिस इज माय आंसर। आया था किसी का, ठीक है।